श्रीदेवी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थीं, जिन्होंने तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा में काम किया था। भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी ने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त किए। 1980 और 1990 के दशक में श्रीदेवी सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाली अभिनेत्रियों में शामिल थीं और उन्हें उस युग की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री माना जाता है। 2013 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। 1975 की फिल्म जूली से उन्होंने हिंदी सिनेमा में बाल अभिनेत्री के रूप में प्रवेश किया था। अपनी पहली फिल्म मूंद्रुहु मुदिच्छु नामक तमिल में थी। श्रीदेवी का बॉलीवुड में प्रवेश 1978 की फिल्म 16वां सावन से हुआ, लेकिन उन्हें सबसे अधिक पहचान 1983 की फिल्म हिम्मत वाला से मिली। एक के बाद एक सुपरहिट महिला प्रधान फिल्मों की वजह से उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्री के तौर पर भी जाना जाता है। सदमा, नागिन, निगाहें, मिस्टर इंडिया, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह और जुदाई उनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। 24 फरवरी 2018 को दुबई में उनका निधन हुआ। अपने फिल्मी करियर में श्रीदेवी ने 63 हिंदी, 62 तेलुगु, 58 तमिल, 21 मलयालम तथा कुछ कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई में हुआ। हालांकि यह पहले घोषित किया गया था कि मौत का कारण दिल का दौरा है, लेकिन बाद में दुबई पुलिस द्वारा जारी की गई फोरेंसिक रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि इनकी मृत्यु होटल में बाथटब में दुर्घटनाग्रस्त रूप से डूबने से हुई है। उस समय वह अपने पति बोनी कपूर और बेटी खुशी के साथ अपने भतीजे मोहित मारवा के संयुक्त अरब अमीरात में विवाह समारोह में थी। पहले अफवाहें फैली थी कि इनकी मृत्यु हो गई और इसे इंटरनेट पर एक झूठी खबर माना था, लेकिन इसके बाद इनके देवर संजय कपूर ने पुष्टि की कि यह सच है। उसके बाद प्रशंसकों, सह सितारों और बॉलीवुड के सितारों ने मृत्यु पर ट्विटर पर शोक संवेदना व्यक्त की। श्रीदेवी कपूर, जो कि श्रीदेवी के नाम से प्रख्यात हैं, भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा हैं। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में कई अनगिनत फिल्में की। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया और मुख्य धारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे भी गिरा, लेकिन कि उन्होंने अपने को कई बार इससे उबारा और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्षमता ने सभी का दिल जीता। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता अय्यप्पन हैं, जो कि एक वकील हैं। उनकी मां का नाम राजेश्वरी है। उनकी एक बहन और 2 सौतेले भाई हैं। बहन का नाम श्रीलता है और भाइयों का नाम आनंद और सतीश है। श्रीदेवी का फिल्मी करियर उन दिनों ऊंचाइयों पर था। तभी उनके और उनके कॉस्टर मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर की खबरें मीडिया में उड़ाने लगी। चर्चा तो ये भी थी कि श्रीदेवी और मिथुन ने चुपचाप शादी भी कर ली है। हालांकि इन सब से मिथुन के गृहस्थ जीवन में जरीर भूचाल लाकर रख दिया था, जिसके बाद मिथुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सबको अपने और श्रीदेवी के रिश्ते की सफाई दी। श्रीदेवी की ऑफिशियली शादी निर्देशक बोनी कपूर 1996 में हुई। इनकी 2 बेटियां भी हैं, जाह्नवी और खुशी कपूर। फिलहाल इनकी बड़ी बेटी पूरी तरह से बॉलीवुड में आने को तैयार है। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 वर्ष की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। उनकी पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट थुनव्यान थी। नन्ही श्रीदेवी को मलयालम मूवी पूम्बत्ता 1991 के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने इस दौरान कई तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें कई अवार्डों से सम्मानित भी किया गया। श्रीदेवी ने अपने वयस्क करियर की शुरुआत साल 1999 में हिंदी फिल्म 16वां सावन से की थी। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से मिली। इस फिल्म में उनके अपोजिट जितेंद्र नजर आए थे। यह फिल्म 1983 ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में जितेंद्र के साथ की। उसके बाद उनकी फिल्म तोहफा आई, जिसने उस दौर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वर्ष 1983 में फिल्म सदमा में श्रीदेवी दक्षिण सिनेमा के अभिनेता कमल हासन संग नजर आई। इस फिल्म में उनके अभिनय को देख आलोचक भी दंग रह गए। श्रीदेवी को फिल्म सदमा के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला था। साल 1986 में आई फिल्म
नगीना, जिसमें श्रीदेवी ने एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका अदा की थी। यह फिल्म उस साल की दूसरी सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। उस दौरान श्रीदेवी की नगीना फिल्म सर्वश्रेष्ठ सांपों वाली फिल्मों में पहले स्थान पर थी। इसी फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तो मेरा एक आइकॉनिक गाना माना जाता है। इसी साल उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें सुभाष घई की मल्टी स्टारर फिल्म कर्मा और फिरोज शाह की जांबाज शामिल थीं। दोनों ही फिल्मों में श्रीदेवी की गजब के अभिनय को दर्शक भी भौचक्के रह गए थे। साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में श्री एक जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आई, जो कि एक उनका आइकॉनिक रोल माना जाता है। यह फिल्म साइंटिफिक थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट अनिल कपूर नजर आए थे। फिल्म मिस्टर इंडिया का गाना हवा हवाई आज भी दर्शकों के जुबान पर रहता है। उस दौर में श्रीदेवी और अनिल कपूर का रेन डांस सांग कांटे नहीं कटते आज भी बारिश के गानों में पहले नंबर पर है। 1989 में आई फिल्म चालबाज में श्रीदेवी दोहरी भूमिका में नजर आई थी, जो कि 80 के दशक की आइकॉनिक मूवीज में से एक है। इस फिल्म के लिए उन्हें आलोचकों से काफी प्रशंसा मिली थी। श्रीदेवी को फिल्म चालबाज के लिए उन्हें उनके पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चालबाज के बाद श्रीदेवी यशराज फिल्म्स की फिल्म चांदनी में अभिनेता आर्शी कपूर के साथ नजर आई थीं। इस फिल्म का गाना मेरे हाथों में 9 चूधियां हैं आज भी वेडिंग सॉन्ग्स लिस्ट में सबसे ऊपर है। श्रीदेवी ने इस फिल्म के गाने चांदनी ओ मेरी चांदनी गाने में अपनी आवाज दी थी। इसके बाद साल 1991 में श्रीदेवी एक बार फिर यशराज की फिल्म लम्हे में दिखाई दी। फिल्म लम्हे के लिए श्रीदेवी को उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1993 में श्रीदेवी मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई थी। उन्होंने इस फिल्म 2 भूमिका अदा की थी, एक वॉरियर की, दूसरी उसकी बेटी की। इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा काबुल में भी हुई थी। फिल्म काबुल में उतनी ही लोकप्रिय साबित हुई जितनी भारत में। इस फिल्म में श्रीदेवी ने अपने अभिनय से सबकी तारीफें बटोरी। इसी साल श्रीदेवी उस दौर की सबसे बड़े बजट की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में अनिल कपूर संग नजर आईं। हालांकि फिल्म जितनी बड़े बजट की उतनी ही बुरी, उसे बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खानी पड़ी थी। इसके बाद श्रीदेवी लाडला और फिल्म जुदाई में नजर आई। 1996 में निर्देशक बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मी दुनिया से अपनी दूरी बना ली थी, लेकिन इस दौरान वह कई टीवी शोज में नजर आई। श्रीदेवी ने साल 2012 में गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से पहले पर्दे पर अपनी वापसी की। हिंदी सिनेमा से कई वर्षों तक दूर रहने के बाद भी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में श्रीदेवी ने बेहतरीन अभिनय से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया था।